सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे ही क्वेश्चंस को देखेंगे। बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, जिसमें हम लोग 2024 के ये PYQs को हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं और क्या क्या हमें इसमें लिखना होता है, कितने पेजेस में लिखना होता है, और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें देखें तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो आपका 75 नंबर का होता है और 3 घंटे मिलते हैं, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मिला था आपको। इसमें 2 पार्ट्स में नंबर्स डिवाइड होती हैं। जो सोशियोलॉजी है वो आपका 37 नंबर का होता है और जो साइकोलॉजी है वो आपका 38 नंबर का होता है। और दोनों में ही आपको इंडिपेंडेंटली ऐसे इंडिविजुअल पास होना होता है, मतलब कि 37 में से आपको हाफ नंबर चाहिए तो पास हो गया, और मतलब कि इसमें साइकोलॉजी में आपको हाफ नंबर मिलेगा तो पास हो गया, और दोनों का बाद में सम ऑफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बहुत सारे लोगों ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए पूछा था, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और ये सेम पैटर्न आपका इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी सारे ही सब्जेक्ट्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा अप्लाइड सोशियोलॉजी है। इसके हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन रहता है एक, जो कि आपका 10 नंबर का होता है। इसमें हमें देखना है, डिफाइन करना है कल्चर को, और इसके जो भी मतलब कि एलिमेंट्स होती हैं वो, और इसके साथ साथ जो भी हमारे मतलब कि फंक्शन होते हैं कल्चर्स के वो। इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमें इसमें क्वेश्चंस करने रहते हैं। 5 नंबर के होते हैं, 15 नंबर होता है इससे। ठीक है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी का बताना है नर्सिंग के अंदर। फंक्शन ऑफ मतलब कि जो फंक्शन है फैमिली का वो बताना होता है, और तीसरा जो है टाइप ऑफ मैरिज बताना है। ठीक है, इसके बाद से हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में हमारा 2-2 नंबर का है। एक एक करके हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे। 2-2 नंबर का है आपका, 3 क्वेश्चन है। सोशल कंट्रोल है, असिमिलेशन है, और इस तीसरा जो है आपका जो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हो गया। ठीक है, और MCQs हैं तो ये मैंने भी करा दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के टाइम पे देखें तो 24 पेजेस आपको मिल रहे हैं, तो आप उसमें करोगे क्या, कैसे कैसे आप इसको लिखोगे। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप 1 से लेके 8 पेजेस तक कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप मतलब कि ऐसे देखें तो इस तरीके से कर सकते हो, 3-3 पेजेस के। ठीक है, 3-3 पेजेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 2 का 1 है तो 9 से लेके आप 12 पेज कर सकते हो। 2 का 2 है तो इसमें 13 से लेके 16 तक कर सकते हो, और 2 का अगर मतलब कि थर्ड है तो ये 17 से लेके आप मतलब कि 20 तक कर सकते हो। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो आप उसके लिए ये 2-2 पेज दे दो, वही बहुत है, और इस तरीके से मतलब कि कर सकते हो। ठीक है, MCQs आप 1 पेज में कर लोगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा डिफाइन करना है कल्चर को, जो भी एलिमेंट्स है उसके, और इसके साथ साथ जो फंक्शंस हैं कल्चर के उसके बारे में। ठीक है, डिफाइन आप कैसे करोगे तो पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद से डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है। ठीक है, कल्चर को आप प्रॉपर तरीके से जो डेफिनेशन होगा वो लिखोगे कि टोटल ये वे ऑफ लाइफ होता है इस और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब कुछ लिखोगे, जो भी आपकी इसमें इंक्लूड होती है। और ये मतलब कि जैसे कस्ट बिलीफ हो गया, कस्टम हो गया, फिर आपका ट्रेडिशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं वो सब कुछ आप एक एक करके एक्सप्लेन करोगे और इस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, इंट्रो ये पहले होता है, ये अब बाद में हो गया मेरे से गलती से। कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मतलब कि लाइफ को शेप देने के लिए, बिहेवियर्स को। ठीक है, कैसे पीपल्स जो है वो मतलब कि थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं, ईट करते हैं, ड्रेस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो सब एक कल्चर का पार्ट है। हॉलिस्टिक और कल्चरल अप्रोच है केयर का। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बात करें तो इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बात किया ऊपर, जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करोगे, जो कि आपका मान लो कि ये बिलीफ हो गया, वैल्यू हो गया, नॉर्म्स हो गए, फिर आपके कस्टम्स हो गए, लैंग्वेज हो गया, तो ये सबको आप बताओगे, सिंबल्स हो गए, फिर नॉलेज हो गए, तो ये सबको एक एक करके बताओगे। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, जो कि आपको ऐसे याद करना होगा तो कर सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो है आपका पेज भी थोड़ा ऐसे फिल हो जाएगा, ऊपर से आपको नंबर्स भी ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है,
तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं सोशियो मतलब कि कल्चर के, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद से जो है फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन की हम बात करें तो जो भी हमारा इसमें फंक्शन होता है, जैसे कि कल्चर जो है हमें आइडेंटिटी देती है, सोशल कंट्रोल देता है, ट्रांसमिशन होता है हमारे नॉलेज का, फिर हमारे मतलब कि सोशल यूनिटी को प्रमोट करती है, शेप देती है पर्सनैलिटी को। तो ये सब बताना है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो हमारा मतलब कि ऐसे फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या ऐड कर सकते हो आप, तो इसमें ऐड कर सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर, ठीक है। नर्सिंग के अंदर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, पेशेंट के बिलीफ को, क्या क्या वो फील करता है, ये सब सोशल इंटरेक्शन में काम आता है। इसके साथ साथ पेशेंट नर्स रिलेशन में काम आता है, ठीक है। लास्टली आप क्या ऐड करोगे, तो लास्टली आप ऐड करोगे इसमें रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स ऐड करने पे जो भी आपके मतलब कि इसके रोल्स होंगे तो वो आप इसमें ऐड कर लोगे, ठीक है। तो मान लो कि इसमें असेसमेंट में काम आता है तो उसको आप लिखोगे, जो भी हमारा ऐसे अंडरस्टैंडिंग में काम आता है वो सब, और इसमें लास्टली ऐड कर दोगे आप जो भी इसका मतलब कि कंक्लूजन होगा उसका छोटे से फॉर्मेट में कर लोगे। इसके बाद से हम शॉर्ट नोट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें हमारा 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस बताना है हमें सोशियोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें इंट्रो लिखो। इंट्रो में क्या लिखोगे, सोशियोलॉजी जो है हेल्प करता है नर्सेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्थ और जो भी इलनेस है उसके फैक्टर्स को, ठीक है। देन आपने क्या किया कि उसके बारे में थोड़ा डिफाइन किया कि कैसे मतलब कि जो सोशियोलॉजी है वो नर्सिंग के अंदर हेल्प कर रहा है। अलग अलग इसमें टॉपिक वाइज लिखना, ठीक है। मान लो कि इसमें नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है तो उसको आप लिखोगे। देन आपके केयर में यूज़ होता है तो उसको लिखोगे, और कम्युनिकेशन में यूज़ होता है तो उसको लिखोगे। तो ऐसे ही जो टॉपिक्स बन रहे हैं ना उसको आप लिख के उसके बाद से इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करने से होगा, जैसे कि हम टॉपिक बताते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे जो भी पेशेंट की बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे डिजीज कंडीशन को, ठीक है। तो ये असेसमेंट का पार्ट हो गया। कम्युनिकेशन आप लिख के उसके बाद से लिख सकते हो कि प्रमोट करते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिटी एरिया में हम लोग बात करते हैं और जो भी होलिस्टिक केयर है उसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड का सेकंड है, तो इसमें जो है फैमिली के फंक्शंस को बताने हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप फैमिली का डेफिनेशन लिखो जिसमें बेसिक यूनिट होता है सोशियोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद से क्या करो कि आप जो भी इसमें मतलब कि फंक्शंस यूज़ होती हैं, जैसे कि आपका अलग अलग जो फंक्शन होता है उसको आप लिखो, जैसे कि बायोलॉजिकल ये सब अलग अलग हो गया। तो ये आप मतलब बताओ उसको और इसके बाद से आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 2 से 3 पेज आपको ऐड करना है। लास्टली इसमें देखें तो टाइप ऑफ मैरिज है, जिसमें हमारा अलग अलग जो मैरिज है, जैसे मोनोगेमी हो गया। पिछले वीडियो में मैंने एमसीक्यू वाले वीडियो में एक गलती की थी एक्सोगेमी और इंडोगेमी में। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंडोगेमी जो होता है मैरिज जो है आपके सेम ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इंडो मतलब कि अंदर साइड में, ठीक है। और एक्सो मतलब कि बाहर, जो एक ग्रुप से बाहर होता है तो उसको हम लोग एक्सोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी मतलब मेरे से गलती हुई थी तो उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, तो उसके लिए है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो इसके फ्लो चार्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से मोनोगेमी इसके टाइप्स को बताओगे। मोनोगेमी हो गया, पॉलीगेमी हो गया, ये आपके एक्सोगेमी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हम लोग देखें तो सोशल कंट्रोल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो भी क्वेश्चन दिया है एक पेज में एक क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। सोशल कंट्रोल है उसको आप डिफाइन कर दो कि हाँ ये होता है कि सोशल कंट्रोल जो है रेगुलेट करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को नॉर्म्स कंट्रोल और वैल्यूज़ और कस्टम से, ठीक है। एसिमिलेशन है तो एसिमिलेशन को भी आप ऐसे कर सकते हो कि एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है जो ग्रेजुअल अडॉप्ट करता है हमारे कल्चर को दूसरे कल्चर से, और इस तरीके से हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। तो ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, ये आप बता सकते हो कि क्या क्या होता है, कैसे हम लोग जो रूल्स है वो बनाते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ आप एक पेज में कर सकते हो और इस तरीके से आप ये सोशियोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे सोशियोलॉजी का मतलब कि देखें तो हमारा पैटर्न था। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा जो साइकोलॉजी का पैटर्न है उसके बारे में, ठीक है। इसमें जो है 38 नंबर का होता है और इसमें जो है आपके एक एमसीक्यूज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें पहले जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 10 मार्क्स का है, और इसमें क्या है तो मेंटल हेल्थ को हमें बताना है और डिस्क्राइब करना जो भी हमारा मतलब कि हम लोग कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं,
इसके साथ साथ हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो रूस्चेस जो इन ब्लड टेस्ट है उसके बारे में बताना है। इसके साथ साथ जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है उसके बारे में और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बताना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है इल्यूजन, फिर मोशन, सॉरी जो भी हमारा मोटिवेशन है उसके बारे में, परसेप्शन के बारे में, और देन जो है लास्ट में आपके 7 एमसीक्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो पेज फॉर्मेट आपका वही रहेगा, सेम एज मतलब कि सोशियोलॉजी। अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप कितने पेजेस दोगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 1 से लेके 8 पेजेस दोगे, ठीक है। शॉर्ट के लिए आपको 4 पेजेस या 3 पेजेस सारे ही क्वेश्चंस में करने हैं, और इस तरीके से ये 12 पेज हो जाएगा, ठीक है। और जो वेरी शॉर्ट है तो उसके लिए आप 3 पेजेस दोगे, और इस तरीके से हमारा जो है लास्ट के 1 पेज आप एमसीक्यूज में दे दोगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न था। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप ऐसे लिखो, तो लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला जो है मेंटल हेल्थ है, और डिस्क्राइब करना है इसमें प्रमोशन और जो भी हमारा प्रिवेंशन है हमारे मेंटल हेल्थ का। तो इसमें हम देखें तो 1 से लेके एक 8th पेज तक लिखेंगे। तो इंट्रो और डेफिनेशन को ऐड करेंगे। इंट्रो में क्या होगा, तो इंट्रो आपको पहले लिखना होता है, इसमें बाद में ऐड हो गया है। इंट्रो में हम देखें तो मेंटल हेल्थ जो है एक इनिशियल कंपोनेंट्स होता है ओवरऑल हेल्थ का। ये जो है गुड हेल्थ मतलब कि इसमें हेल्प करता है इंडिविजुअल को क्लियरली और मैनेज करने में, और इसके साथ साथ मेंटेन करने में जो भी हमारा रिलेशनशिप है मतलब कि परफॉर्म करता है डेली एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो ये जो है एक प्रॉपर आपका मतलब कि इंट्रो हो गया। देन डेफिनेशन लिखोगे, मेंटल हेल्थ इमोशनल साइकोलॉजिकल सोशल ये सब का वेलबींग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पेज है ये फिल हो जाएगा। देन आप इसके आगे बढ़ोगे और मतलब कि दूसरे पेज पे जाओगे। दूसरे पेज पे आपको क्या लिखना है, तो इसमें जो भी मतलब कि कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, तो कॉन्सेप्ट में आपके जो भी बैलेंस है तो ये सब आप बताओगे। इंपॉर्टेंस क्या क्या है तो वो सब इसमें एक्सप्लेन करोगे। तीसरा हम देखें, तीसरे पेज पे मेंटल हेल्थ प्रमोशन के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे। तो ये हम लोग कैसे हम लोग जो भी हमारा मेंटल हेल्थ इलनेस है उसको प्रमोट मतलब कि जो भी प्रमोशन है वो कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कॉपिंग एबिलिटी को, इमोशनल स्ट्रेस को, और इसके साथ साथ रीबिल्ड कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप को, ठीक है। प्रमोट कैसे करेंगे हमारा मतलब कि मेंटल हेल्थ मेजर्स को, तो इसमें अलग अलग जो भी हमारे नॉलेज होते हैं, हेल्थ एजुकेशन हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टेक्निक्स हो गए, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, तो ये सब इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 5th पेज पे आपका स्टार्ट होगा जो भी हमारा प्रिवेंटिव में मतलब कि मेंटल हेल्थ है उसके बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो इस पर जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है होगा वो लिखोगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैसे करना है, प्राइमरी वे में, सेकेंडरी और टर्सरी वे में, तो ये सब एक्सप्लेन करोगे। लास्टली इसमें आप ऐड करना मत भूलना रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या है और इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब आप ऐड करोगे, और इसको आप फ्लो चार्ट में भी बता सकते हो। इसमें आपका अगर देखें तो मेंटल हेल्थ जो है प्रमोशन है, एजुकेशन हम लोग देते हैं, प्रिवेंशन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और लास्टली इसमें कंक्लूजन को ऐड करके यहाँ पे ख़त्म करोगे, ठीक है। अब जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम लोग 5-5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है 9 से लेकर 12 तक रहेगा, मतलब कि 3 पेजेस इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें तो रोशेस इन ब्लड टेस्ट है, तो इसमें आपको जो भी इसमें आता होगा वो सब आप लिख लेना इंट्रोडक्शन। वैसे तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप ऐसे करना कि जो भी मतलब कि उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपको आता होगा वो सब कुछ उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख देना। अब इसमें आगे बात करें तो हमारे पास पर्सनैलिटी है, इसके अलग अलग जो भी टाइप है, तो आपको एक काम करना है कि जो भी इसका मतलब कि वन वर्ड डेफिनेशन है वो आप लोग को लिखना है, और इसके बाद से जो पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं डायरेक्ट आपको उसमें चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में आपको इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग को ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे पास इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, तो इसमें जो है आईक्यू हम लोग बोलते हैं। तो आईक्यू का पहले डेफिनेशन लिखोगे आप, देन आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। उसके बाद से आपको क्लासिफिकेशन लिखना है कि कौन से मतलब कि अमाउंट ऑफ कितना आईक्यू होता है और कितना मतलब कि ये सुटेबल होता है किसके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप लिखोगे कि कितना किसके लिए इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि आप ऐसे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में इसको लिखोगे, ठीक है।
और देन आपका जो है इस तरीके से मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मतलब कि पेपर था जो कि आपके 2024 का ये पेपर था। वन सेकेंड, 2000 ये 24 का पेपर था और इस तरीके से ही पेपर आएगा। बहुत इजी आ रहा है अभी के टाइम पे। और आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी बहुत इजी आया है जो कि आप आसानी से कर ले गए हो। ये भी आप कर लोगे क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे था। अगर आपको ये मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगा तो उसको आप यूज़ करना, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो मतलब कि डेफिनेशन, इंट्रो डेफिनेशन पहले लिखोगे, हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग बाद में करोगे, फ्लो चार्ट्स को अगर पॉसिबल है तो इसमें यूज़ करोगे, पेज को फिलिंग और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे फुल करोगे। और लास्टली मतलब कि कंक्लूजन लिखना मत भूलना, ये बहुत ईजी होता है इसमें, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ये मतलब कि पूरा पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।